गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरे गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। पिछले भाग में आपने सुना परीक्षित ने कलयुग का दमन किया। कलयुग ने देखा कि इन्होंने तो बाण चढ़ा लिया है अपने तरकश पर, अपने धनुष पर, और ये मार ही देंगे। इतने में उसने बड़े छल से और पैर पकड़ लिए राजा के। परीक्षित के बड़े धार्मिक हैं, जो शरण में आ जाए उसको मां प्राण दंड नहीं देते। तो कहते हैं नते गुडाके स यशोधराणाम वंदांजलेर भई भयमस्ति किंचित। देखो, मैं अर्जुन के वंश का हूं और मैं उन्हीं के आचरणों पर, उन्हीं के पथ मार्ग पर, उन्हीं के रास्ते पर चलता हूं। और जो मेरे आगे हाथ जोड़ लेता है, बंधांजलेर वही, अंजलि को जोड़ लेता है, हाथों को जोड़ लेता है, उसे भय नहीं रहता। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहता हूं, न वर्तव्यम भवता कथंचन। यहां पर अपना प्रभाव मन जमाओ। क्षेत्रे मदीये त्वम अधर्म बंधु। तुम तो अधर्म के बंधु हो, तो मेरे राज्य से निकल जाओ। उसने कहा महाराज, मेरा तो समय आ गया है, मैं कहां जाऊं। ये तो क्रम है, पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता, फिर उसके बाद द्वापर, और फिर उसके बाद कलयुग आता है। मेरा समय है, मुझे कहीं जगह दे दो आप, मैं वहां रह लूंगा। और आपके राज्य में न रहूं, आपका राज्य तो चक्रवर्ती सम्राट हो, आप सब जगह आपका राज्य है। और जहां भी मैं जाऊंगा, कहीं भी जाऊं, वहां मुझे आप ही अपना धनुष पर बाण चढ़ाए हुए दिखाई देते हो, तो मैं कहां रहूं। मैं आपकी शरण में हूं और आप मुझे कोई स्थान बता दीजिए, मैं वहां रह लूंगा। तो स्थान बताते हैं। ठीक है, मैं स्थान बता देता हूं। अभ्रथर्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रिया शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विद। जब बार बार उसने प्रार्थना की अभ्यर्थी, तो स्थानानि कलये ददौ, स्थान दे दिए उनको, भाई तू यहां रह ले। कहां रह लूं महाराज, बताइए। मैं रह लूंगा जहां आप बताएंगे वहीं। बोले 4 कमरे इस धर्मशाला के खोल देते हैं, उसमें रहना। द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा अधर्मश्च चतुर्वेदा। आप जुए में रह लो, जहां जुआ होता हो, और वहां पर अपना प्रभाव जमा देना, उनके मन मस्तिष्क को बिगाड़ देना। 1
पानम जहां शराब पी जाती हो वहां रहो। जो शराब का सेवन करता हो उनके मन मस्तिष्क को बिगाड़ देना, वहां अपना प्रभाव जमाना। स्त्रियां जहां बहन बेटियों पर कुदृष्टि डाली जाती हो, बुरी नजर डाली जाती हो, उनके मन मस्तिष्क को बिगाड़ देना। चौथा दिया सूना माने हिंसा। जहां पर हिंसा होती हो, जहां पर निरपराध पशुओं का काटा जाता हो, तो वहां पर आप रह लो। वहां पर दिया। कलयुग ने कहा कि महाराज ये तो बहुत बड़े ऐसे ऐसे आपने जगह दे दी, एक अच्छी भी जगह दे दो। पुनश्च याचमानाय, दोबारा से उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज एक कोई तो अच्छी जगह दे दो, ये तो बहुत बुरी चीज है जगह है। उदे जात रूप मदात प्रभु, स्वर्ण में दे दिया। जात रूप अदात दे दिया। सोने में आप रहना अच्छी जगह है, सोने से बढ़िया कौन सी जगह है? बोले ठीक है भगवान, मैं यहीं इसी जगह पर रहूंगा। और देखो झूठ जो जुए में किस रूप से रहता है कलयुग, बोले झूठ की तरह। झूठ जहां चलता है, जुआ में झूठ ही झूठ होता है, सच होता ही नहीं बिल्कुल भी। जुआरी चोर, जुआरी छिनरा, चोर जुआरी छिनरा, इनसे गंगा हारी ऐसे कहते हैं गांव की ये भाषा में। ये कभी सच नहीं बोल सकते। तो जहां पर जुआ होता हो, जुए में हमेशा झूठ के रूप में रहता है कलयुग। और शराब में बोले मद के रूप में रहता है कलयुग। वहां मदांध हो जाता है व्यक्ति। और जहां कुदृष्टि डाली है वो काम के रूप में रहता है कलयुग। तो भाई जो चौथा है सूना यानी हिंसा, वो हिंसा के रूप में रहता है। दूसरे को काटने के रूप में रहता है, शत्रुता के रूप में रहता है। तो इन रूपों में कलयुग इन चार जगह पर रहता है। तो कहा कि देखो सोने में भी कलयुग का वास है, सोने में भी कलयुग का वास है। अगर तुम्हारे घर में, आपके घर में अगर अधर्म से कमाई की हुई का सोना अगर घर में आएगा तो वहां पर अधर्म का वास है। और नहीं तो भगवान कहते हैं उद्धव से 12वें अध्याय में, धातु नाम अस्मि कांचना, मैं धातुओं में सोना हूं। सोने में भगवान का भी वास है। और अधर्म से आया हुआ सोना घर में, उसमें कलयुग का वास है, बुद्धि बिगाड़ देता है। तो पहला एक है द्यूतम, जुआ। जुआ जहां खेलते हैं वहां पर आपने सुना होगा, कथा सुनी होगी, कथाओं में सुना होगा कि युधिष्ठिर महाराज धर्म के अवतार थे। और युधिष्ठिर महाराज ने क्या खेला? जुआ। और जुआरी जहां तक अपनी जीत के लिए सब कुछ लगा देता है, वो लगाते गए और वह हारते गए दावों को। और जहां तक बाद में आई कि द्रौपदी को भी दाव पर लगा दो,
अगर तुम जीत गए तो सारा वापस दे देंगे, और नहीं जीते तो द्रौपदी हमारी। और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जबकि कहते हैं युधिष्ठिर धर्मराज थे। तो जुए के जगह पर कोई भी जाएगा, जहां जुआ खेलता हो वहां पर बैठना भी नहीं चाहिए। जुए में हमेशा कलयुग का वास है। तुम कथाएं रोज सुनते रहो, और जो कथा जो बताई जा रही है उसको ध्यान में न रखो, तो तुम्हारा जीवन कैसे सही हो सकता है। द्यूतम, जहां जुआ खेला जा रहा हो, युधिष्ठिर ने पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। इसका मतलब क्या है? बढ़िया से बढ़िया धर्मराज भी, और हमेशा धर्म की बातें करता हो, गंगा जी को जाता हो, कावड़े भी चढ़ाता हो, शंकर जी की लोटा भी चढ़ाता हो, और कथाएं भी सुनता हो, हमेशा कीर्तन भजन करता हो, रामायण का पाठ करता हो, अगर वो जुआ खेलेगा तो उसके घर में कलयुग आ जाएगा। और कलयुग का मतलब है कलह। घर में कलह होगी, बाप बेटे में लड़ाई होगी, पत्नी में लड़ाई हो जाएगी, और जहां तक के बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए जुए में हमेशा ध्यान रखो कि जुए में कलयुग का वास है। ये स्थान दिए भाई, इन चार चीजों से बच जाओ तो आज भी तुम्हारे घर में सतयुग है। जुआ किस प्रकार का? ताशों का जुआ तो होता ही है, सब खेलते ही हैं। और जुए के पास भी न जाओ। अगर अपना जीवन चाहते हो, सही जीवन रहे हमारा, शांति से हमारा घर में कोई कलह न हो, प्रेम का वातावरण हो, भगवान की कृपा हो, हमारा जीवन बुरा नहीं बुरा बन जाए, मीठा बन जाए बुरे की तरह से। और जुआ खेलने वाले का जीवन बुरा नहीं बुरा होता है, बुरा। इसलिए जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। अगर कैसा भी धर्म के कार्य करने वाला भी होगा, गंगा स्नान करेगा, कावड़ भी लाएगा, तो भी उसके घर में कलह जा नहीं सकती। क्यों? कि जुआ खेलते ही, जुआ में जाते ही उसके घर में कलयुग आ जाता है, और कलयुग बुद्धि को बिगाड़ देता है। सबका एक तरफ माता पिता में लड़ाई हो जाएगी, बाप बेटे में लड़ाई हो जाएगी, और पत्नी आपस में अच्छे नहीं रहेंगे व्यवहार, और बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, हमारा घर बुरा बन जाएगा। इसलिए बुरा बना रहे, प्रेम बना रहे, मीठा मिठास हमेशा रहे। इसलिए जुआ नहीं खेलना। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, ये अलग अलग से विस्तार से आपको बताएंगे। अगर ये 4 चीजें आपके हृदय में बैठ गईं तो आपने सारी भागवत सुन ली, और भगवान की कृपा आप पर न हो तो कह देना क्या हम प्रज्ञानंद कहते थे। ये 4 चीजों से आप बच जाएं। एक तो शराब न पिए, जुआ न खेलें, और अपनी दृष्टि में कभी भी कुदृष्टि न लाएं। माता बहनों की तरफ आपकी कुदृष्टि न जाए, माता ही बहनें आपको दिखाई दें संसार में, और कुछ न दिखाई दे। और सूना माने हिंसा न हो, मांस आदि का सेवन आपके घर में न आए। तो एक एक बात की आपको चर्चा सुनाएंगे विस्तार से, क्योंकि पूरी भागवत का सार यही समझ लीजिए। भगवान की कृपा तभी आपके ऊपर बरसेगी जब इन 4 चीजों से आप बच जाएंगे। तो इन 4 चीजों के बारे में सुनते रहिए। ये आज जुआ से दूर रहिए, जुआ कभी ना आप खेलें, जुए में कलयुग का वास है। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।